हरे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज के खास वीडियो में जानेंगे कार्तिक मास तुलसी के उपाय। सूखी तुलसी का उपाय बना देगा आपको मालामाल। आप सभी के प्रश्न रहते हैं कि तुलसी में जो मंजरी होती है उसे कब तोड़ना चाहिए, सूखी तुलसी के क्या क्या उपाय हैं और तुलसी में जल कैसे देना चाहिए, तुलसी में दीपक जलाने का क्या नियम है, कार्तिक के महीने में तुलसी की सेवा कैसे करें, कार्तिक महीने में एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाई, रविवार के दिन तुलसी पूजा करें या न करें। आप सभी के हर प्रश्न का उत्तर आज की खास इस वीडियो में मिलने वाला है, जो अक्सर आप लोग पूछा करते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें आप सभी के ढेरों प्रश्न है। किसी ने पूछा कि तुलसी की मंजरी को कब तोड़ना चाहिए, तुलसी में जल चढ़ाने का नियम क्या है और कार्तिक महीने में तुलसी सेवा कैसे करें। अगर आप कार्तिकेय अंतिम 5 दिन भी तुलसी के इन उपायों को करते हैं तो भी आपके ऊपर मां तुलसी की कृपा होती है। सब कुछ आज के वीडियो में आपको प्राप्त होगा। हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब करके आप इस चैनल का सदस्य बन जाएं। तो देर ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, तुलसी की मंजरी का प्रयोग कैसे करें और कब तुलसी की मंजरी को तोड़ना चाहिए। देखिए, तुलसी की मंजरी कार्तिक के महीने में अगर आप तोड़ते ही तो रविवार एकादशी के दिन को छोड़कर किसी भी दिन मंजरी को तोड़े। परंतु ध्यान रहे, जब आप मंजरी तोड़े तो उसे समय आपको शरीर पर तेल नहीं लगना चाहिए। तेल लगाकर मंजरी तोड़ना घोर पाप माना जाता है, तो ऐसी गलती ना करें। दूसरा, तुलसी की मंजरी से 108 मंजरी लेकर लाल धागे में पिरोकर एक माला बनाकर जो भी व्यक्ति कार्तिक महीने में एकादशी या पूर्णिमा के दिन किसी भी नारायण के मंदिर में जाकर भगवान को समर्पित करता है, ऐसे व्यक्तियों पर तत्काल मैन तुलसी और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां कोई अनिष्ट नहीं होता। परंतु ध्यान रहे, अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखते हैं तो कुछ नहीं, तुलसी के पौधे का जरूर से ध्यान रखें। कुछ गलतियां भूल कर ना करें, जैसे कि तुलसी के प्यार के पास में जुटे चप्पल ना रखें, वहां पर साफ सफाई रखें। किसी को भी ऐसे ही तुलसी को छूने ना दे। हमेशा तुलसी को छूने का क्रम स्नान करने के बाद, साफ स्वच्छ होने के बाद ही आपको छूना है, क्योंकि तुलसी के औषधीय गुण भी हैं। कई बार इसके पत्तों का सेवन करना हमारे लिए फायदेमंद होता है, खास तौर पर जो व्यक्ति चाय में तुलसी के पत्ते डालकर भी पीते हैं। ऐसे व्यक्तियों के रोग बीमारी हमेशा दूर रहती है। तो अगर आप पेट भी तोड़ते हैं तो इसका एक कम है कि आपको स्नान करके साफ स्वच्छ होकर पत्ते तोड़कर रखना चाहिए और पत्ते कभी भी नाखून लगाकर ना तोड़े। हाथ की उंगलियों से आराम से पेटते तोड़े। पत्ते तोड़ने से पहले मां तुलसी को नमस्कार करें, फिर पत्ते तोड़े। भूल कर रविवार और एकादशी के दिन पत्ते ना तोड़े और ना तुलसी को छुए। तभी तो कहा जाता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ तुलसी पत्र ही दे सकते हैं। तुलसी पत्र की भैया बहुत बड़ी अपने आप में बोलिए, तुलसी मैया की जय। शास्त्र प्रमाण तो यह कहते हैं कि अगर किसी को कोई भी दान देते हैं या कोई भी उपहार स्वरूप सामान भेंट करते हैं, उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखने से वह लाखों नहीं करोड़ों गुना हो जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार बहुत ही सुंदर सा उपाय तुलसी का बताया है। जिन व्यक्तियों के घर में धन संपदा की कमी रहती है, जो मेहनत करके थक चुके हैं, यहां तक कि धन आता ही नहीं है और परेशान हो गए हैं, मन में गलत विचार आ गए हैं या फिर जीना ही नहीं चाहते, जीवन बहुत ही ज्यादा कष्ट से गुजर रहा है, धन आने का मार्ग नहीं है, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना, बस एक काम करना। आपको कार्तिक के पवित्र महीने में तुलसी की सूखी लकड़ियां अगर आपके घर में है तो उनको ले लें, नहीं तो किसी से जरूर सूखी तुलसी की लकड़ियां ले लें। अगर नहीं ले सकते तो जो आपके घर में तुलसा जी हैं उन्हें में से तोड़कर उसे सुखाकर रख लें और कार्तिक महीने की एकादशी के बाद जो भी प्रदोष आती है यानी त्रयोदशी तिथि आती है, उसे दिन आपको इन लकड़ियों के साथ टुकड़े करके कच्चे सूत से एक बंडल बनाकर इनको घी में डुबोकर एक दीपक ले मिट्टी का और उसमें रख लें
और किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर ना मिली तो अपने ही घर के मंदिर में प्रदोष काल में जलाएं। अपना नाम, अपना गोत्र जरूर बोलें। इस कार्तिक के पवित्र महीने में करके देखिएगा, आने वाली अगली वर्ष के कार्तिक महीने तक आपकी स्थिति क्या होगी, यह आप हमें खुद कमेंट करके बताएंगे। क्योंकि यह प्रैक्टिकल किया हुआ उपाय है, व्यर्थ नहीं जाएगा। करके देखिएगा, 1 रुपए का खर्चा नहीं है, करने में क्या ही जाता है। और अभी आपके पास में समय है तो आप उपाय कर सकते हैं। अगर कार्तिक महीने में नहीं कर पाए तो भी आप यह उपाय किसी भी महीने की प्रदोष के दिन कर सकते हैं। और कार्तिक के पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति चाहे, आपके पास में कार्तिक का एक दिन ही क्यों ना हो या पूरा महीना क्यों ना हो, अगर तुलसी में जल में दूध मिलाकर के समर्पित करती है, उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं आती। जो नदियों का जल तुलसी में चढ़ता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसकी वंश वृद्धि नहीं रुकती। शास्त्रों में मां तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। ऐसी भी मानता है कि मां तुलसी के बिना श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते हैं। वैसे तो पूरे साल तुलसी मां की पूजा होती है, लेकिन कार्तिक मास में मां तुलसी की विशेष पूजा होती है और विवाह भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की नियमित पूजा करने से भाग्य जाग उठता है और पुण्य फल मिलता है। तुलसी मां की पूजा पाठ के अलावा मन में जिज्ञासा होती है कि उनकी सेवा कैसे होती है और उसका क्या फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा तुलसी की मंजरी को हटाना है। मानता है कि तुलसी की मंजरी उन पर बोझ के समान है। तुलसी की मंजरी को हटाने का बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे हटाने वाले पर मैन तुलसी प्रसन्न होती है। श्री हरि की भी विशेष कृपा होती है। हृदय सदैव संतुष्ट रहता है। कई लोगों का प्रश्न होता है कि किस दिन तुलसी मां की मंजरी तोड़नी चाहिए और मंजरी तोड़ने के बाद उसका क्या करना चाहिए। इसके लिए भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पूर्णिमा और एकादशी को छोड़कर बाकी किसी भी दिन, किंतु सूर्यास्त से पहले हटा देना चाहिए और इसे शालिग्राम को अर्पित करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी मां की सुबह शाम पूजा करने का विधान बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मां तुलसी की पूजा से देवी लक्ष्मी और नारायण जल्द प्रसन्न होते हैं। रविवार, पूर्णिमा और एकादशी पर तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इस दिन तुलसी जी को तोड़ने पर पाप लगता है। अगर आपके घर में धन संपदा को लेकर परेशानी है तो तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर धन रखने वाले स्थान पर या व्यापार वाली जगह पर बांध देते हैं या रख देते हैं, तो ऐसा करने से व्यापार दिन दुना रात चौगुनी तरक्की से चलता है और घर में धन आना प्रारंभ हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि तुलसी की मंजरी हटाने का सबसे जरूरी दिन द्वादशी तिथि होती है। इस दिन का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह आपको सबसे ज्यादा होता है। अब सवाल उठता है कि तुलसी की मंजरी हरी है, क्या तोड़नी चाहिए या नहीं। तो जी हां, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तुलसी की जो मंजरी होती है, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी मां पर भार होता है। तो आप ऐसे में अपनी तुलसी जो घर में है उनकी मंजरी को हरी होने पर ही तोड़ सकते हैं। आप चाहे तो सूख जाने पर भी तोड़ सकते हैं। वैसे हम लोग हरी होने पर ही तोड़ देते हैं ताकि मां तुलसी पर ज्यादा भार ना हो। आप अपने हिसाब से देख लें। मंजरी हटाने के लिए घर की स्त्रियां शुद्ध अवस्था में ही इस मंजरी को हटाए। मंजरी को हमेशा अपने हाथों की उंगलियों से आराम से हटना चाहिए। किसी भी धारदार हथियार का प्रयोग ना करें। तुलसी की मंजरी का प्रयोग घर में जब भगवान विष्णु को लड्डू गोपाल को भोग लगे तो वहां पर प्रयोग करें और इसे संभाल कर जरूर से रखें। इसे कभी भी पैरों में आने न दें, क्योंकि जब यह पैरों में आ जाती है तो घोर पाप लग जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। तुलसी की मंजरी को रोजाना भगवान विष्णु को समर्पित ना कर पाए तो गुरुवार के दिन जरूर से लड्डू गोपाल को समर्पित करें, जो कि भगवान स्वरूप विष्णु का अवतार है। और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा में भी आप समर्पित कर सकते हैं। अब एक बार ध्यान रखिए, जो चीज आपने भगवान विष्णु को समर्पित की है, यानी मंजरी समर्पित की है, तो उसे अगले दिन वहां से उठाकर इधर उधर ना फेंक, बल्कि तुलसी के क्यारी में ही रख दे। कई माताएं तुलसी में दीपक जलाने को लेकर गलती करती हैं। दीपक जला देती है, जिसे तुलसी माता को दीपक की लौ से हानि होती है। हमेशा तुलसी के क्यारे के पास में दीपक ना रखें।
कई सारे लोगों के घर में वास्तु दोष लगा होता है या कोई भी पितृदोष है, तो तुलसी की मंजरी से इस दोस्त को समाप्त करने का उपाय ध्यान से सुने। उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां तुलसा जरूर लिख दें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक शास्त्रों से निकली हुई बातें जानने के लिए अभी दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम बता रहे हैं, घर में वास्तु दोष को दूर करने में तुलसी की मंजरी बहुत ही ज्यादा असरदार मानी गई है। अगर आप अपने पूजा घर में पूजा करते हैं तो वहां पर एक कटोरी लेकर उसमें सादा पानी ले और तुलसी की मंजरी उसी में डालकर रखें। पूजा समाप्त होने के बाद कोई फूल ले या कुशा ले और उसी से पूरे घर में छिड़काव कर दे। रोजाना यह नियम अपने कभी घर में वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष या कोई बाहरी तंत्र मंत्र नहीं रहेगा। इससे घर में सुख शांति रहती है और घर का वातावरण अच्छा बना रहता है और मां लक्ष्मी का आगमन रहता है। अब कई सारी माताएं बहनें बहुत सारी गलतियां करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के पवित्र महीने में कोई व्यक्ति तुलसी की सूखी लकड़ी में हुई लगाकर के उसे घी में डुबो करके भगवान विष्णु की आरती करता है। उसके ऊपर मां तुलसी की कृपा के साथ भगवान विष्णु की ऐसी कृपा होती है कि उसके जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं आती है। अगर कार्तिक का एक दिन भी आपको इस उपाय को करने के लिए मिलता है तो बिल्कुल भूलना नहीं, जरूर से कर लेना। एक दिन भी आपको कार्तिक के पवित्र महीने के सभी दोनों का फल प्राप्त कर देता है। अगर कोई व्यक्ति सूखी तुलसी की लकड़ी से भगवान विष्णु के लिए भोजन तैयार करके उसमें तुलसी दल दल करके भगवान विष्णु को समर्पित करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु 1000 वर्ष के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। आप भले ही कभी पूजा करो या न करो, तो भी वह आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इतना महत्व तुलसी का कार्तिक माह में बताया गया है। अब जानते हैं छोटी सी और सरल से उपाय। अगर आप आर्थिक तंगी से राहत पाने के लिए तुलसी की जड़ को गंगा जल से धोकर पीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर बांधते हैं तो इस घर की आर्थिक तंगी दूर रहती है। अगर आप धन पाने की इच्छुक हैं तो धन लाभ के लिए लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते बांधकर तिजोरी में रखें। इसे कभी तिजोरी खाली नहीं रहती, धन आता ही रहता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप मनोकामना पूरी करने के लिए एक बर्तन में जल और हल्दी डालकर तुलसी के पौधे में अर्पित करें और तुलसी माता से प्रार्थना करें। जो महिलाएं दीपक जलती हैं वे रोजाना तुलसी के पास दीपक जलाती है तो उनके घर में सुख समृद्धि आती है और नौकरी कारोबार में सफलता मिलती है। अगर आपके जीवन में सुख नहीं है तो आप सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पूजा के समय भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं और मां लक्ष्मी को लाल चुनरी अर्पित करें। भोग में तुलसी दल शामिल करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन तुलसी के 11 पत्ते तोड़कर आटे के डिब्बे में डालें, इससे अन्न की कमी नहीं होती, हमेशा अन्य धन्य बड़ा रहता है। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पित करें, इससे घर परिवार में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी सदैव घर में निवास करती है। अगर आपके विवाह में आ रही दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं तो दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगे और रुकावटें भी। अगर आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक शक्ति है अभी है तो घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए गंगा जल में तुलसी दाल डालकर या मंजरी डालकर पूरे घर में छिड़काव करने से नकारात्मक शक्ति दूर होती है। अगर कोई कार्तिक महीने के पवित्र दिन में पूर्णिमा के दिन या एकादशी के दिन तुलसी में लाल या पीले धागे में 108 गांठ बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर रख देता है, उसकी मनोकामना तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। कार्तिक के पवित्र महीने में तुलसा और शालिग्राम का विवाह करने से घर में सुख शांति आती है और जो भी व्यक्ति कार्तिक के पवित्र महीने में मां तुलसी को लाल चुनरी चढ़ता है उसके हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, यह तुलसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो आप सभी को जरूर करनी चाहिए। तुलसी की परिक्रमा कैसे करें, दीपदान कैसे करें, इससे जुड़ा हुआ वीडियो हमने पहले डाला है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो उसे जरूर से देखिएगा। और भी पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लें
और नोटिफिकेशन बिल को ऑन जरूर करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहले मिले और आपको सही और सटीक जानकारी आप प्राप्त हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपका सही मार्गदर्शन करना है। हरे कृष्णा, मिलते आपसे एक और नई प्यारी सी वीडियो में।